अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ चिकन तरियाकी एंड तरियाकी सॉस, वो भी अपने स्टाइल में। तो आए हम जल्दी जल्दी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था कुछ ब्रोकली ले ली थी, इसे कट करके मैंने ब्लांच कर दिया है। ब्लांचिंग आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और मैंने ले लिए हैं अनियन, ये मैं से सौते करूँगी दोनों को एंड में। अच्छा जी, मैंने ले लिए हैं 3 मैंने थाई पीस के जो हैं वो जो थाई का ऊपर वाला पार्ट होता है चिकन का, वो मैंने स्किन के साथ लिया। इट्स ऑप्शनल, आपको लेना हो स्किन के साथ तो ठीक है, नहीं पसंद तो स्किन डिस्कार्ड करवा दीजिएगा। मैंने ये 3 पीस ले लिए हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं। और इसे मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है और पेपर टॉवल की मदद से ड्राई कर लिया है। इसे हम सीज़न करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट और कुछ ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे हम इसे। अच्छा, जस्ट फॉर सॉस पे आ जाते हैं हम लोग। सॉस के लिए मैंने लिया है जो हमारा मेजरिंग कप होता है ना, वो पूरा भर के लाइट सोया सॉस, 2 टीस्पून सेसमी ऑयल, 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर और राइस विनेगर, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ले लिया है कॉर्न स्टार्च 2 टेबलस्पून, इसे मैं डिज़ोल्व करूँगी अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून वाटर में। सेसमी सीड्स लिए हैं मैंने 1 टेबलस्पून के अराउंड है, और इसे मैंने रोस्ट कर लिया है गोल्डन टच आने तक का। और मैंने ले लिया है हाफ कप, जो मेजरिंग कप होता है हमारा, हाफ कप मैंने लिया है ब्राउन शुगर। और मैंने लिया है 1 टीस्पून गार्लिक, और इसे फ्रेश गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया है। तो और मैंने ले लिया है जिंजर पाउडर हाफ टीस्पून। तो अब हम चलते हैं अपने सॉस की तरफ। जी, मैंने कहा सॉस हम बाद में बना लेते हैं, हम इसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, जिंजर गार्लिक को मिक्स कर लिया और इस तरीके से ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। जिंजर गार्लिक नहीं था, सॉरी, सॉल्ट एंड पेपर। इसी तरीके से मैं फ्लिप कर देती हूँ। ये पूरा हम इस पे लगा देंगे अच्छी तरीके से, और साथ में मैं ब्लैक पेपर भी डालती जाऊंगी। क्रश ब्लैक पेपर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो है वो हमें इसमें बहुत बारीक पिसा हुआ पेपर नहीं चाहिए। तो मैं इस तरीके से दोनों साइड्स पे मसाज टाइप का नहीं करना, ऐसे कुछ भी कि ऐसे ऐसे करने, ऐसे बस जस्ट टैप करना है। दोनों साइड्स पर मैं परफेक्टली कर लेती हूँ। आपने बस टोटल सारी चीज़ें जितनी इंग्रेडिएंट जैसे जो मैंने क्वांटिटी बताई है वो इस तरीके से करके रेडी कर लेना है। तो बस आप भी ऐसे रेडी कर लीजिएगा। तो मैं आपको रेडी दिखा देती हूँ। मैंने ये जो ग्रिल पैन ले लिया, आप प्लेन वाला भी ले सकते हैं। अराउंड इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जस्ट हमें ग्रीस नहीं करना, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीस से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून के करीब। और ये हम इसे ऐसे कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। फ्लेम को हम इस वक्त मीडियम पर रखेंगे। और जो है वो ये मैंने थाई पीस जितने भी थे मेरे, मैंने जो है वो अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर दिया। कोई वो नहीं किया, जस्ट क्या कहते हैं, स्टे नहीं दिया है, डायरेक्ट। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरी ये स्किन वाली साइड है, मैं इसे पहले रखूँगी और मैं इसे अराउंड 3 मिनट्स तक एक साइड को मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मुझे एक साइड को 3 मिनट हो गए हैं और मैं इसे अब फ्लिप कर देती हूँ। और अगेन मैं इस साइड को 3 मिनट तक कुक करूँगी और फिर आपको शो करेंगे। मेक श्योर कि चिकन पूरा डन हो जाए, मतलब 3 मिनट्स भी लग सकते हैं, 4 मिनट्स भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन फ्लेम। लेकिन फ्लेम इस वक्त मीडियम पर है। अच्छा जी, मैंने इसे 3 मिनट एक साइड पलट कर कुक किया था, फिर अगेन मैंने इसे दोबारा फ्लिप किया था। 2 मिनट्स इस साइड को दिए और अगेन 2 मिनट्स
दूसरी साइड को दिए। तो टोटल मेरे 10 मिनट्स में ये कंप्लीट कुक हो चुका हुआ है। और आप देखिए क्रस्ट सा बन चुका है इसके स्किन का, आपको फील हो रहा होगा। तो बस इस वक्त ये मेरा डन है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी ऑयल में मैं अपना जो है जो मैंने वेजिटेबल्स रखे हैं उसे स्टर फ्राई कर लेती हूँ। मुझे कोई सॉल्ट एंड पेपर नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी इसमें है। तो बस जस्ट स्टर फ्राई करके इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, और ताकि फ्लेवर इसमें भी आ जाए। और बाकी फिर हम सॉस रेडी कर लेते हैं। बस इसे 1 से 2 मिनट्स लगेंगे। तो मैं इसे डायरेक्ट दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा डीप पैन ले लिया है और फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम से थोड़ा सा लो रखा है। इसमें मैंने अपना डाल दिया ब्राउन शुगर, और साथ ही में मैं डाल दूँगी ब्राउन शुगर डाला। बस फिर कैरमलाइज नहीं करना है, ऐसे ही बस स्प्रेड कर दिया। एंड साथ में मैंने डाल दिया सोया सॉस। और अब मैं इसे स्टर करूँगी अराउंड 1 मिनट तक के लिए। और जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आएगा इसके बाद हम अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। देखिए 1 मिनट में शुगर डिज़ोल्व हो गया। सोया सॉस विनेगर ऐड किया मैंने। फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। जिंजर पाउडर, जस्ट स्टर, ताकि हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आए। तो थोड़ा सा टाइम दिया करें, जब कोई एक चीज़ डालें तो थोड़ा सा टाइम दे दिया करें ताकि वो अपना फ्लेवर पहले इसके साथ मिक्स कर ले। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी होता है और जल्दी भी बन जाता है। मुझे तो बहुत इजी लगता है, तो मैं नॉर्मली इसे जल्दी बना भी देती हूँ, क्योंकि देखिए कोई मैरिनेशन का भी लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। गार्लिक, सेसमी ऑयल, और अब मैंने ज़रा सा अब जो है इस टाइम पर अच्छा सा बॉईल देना है, क्योंकि अब मेरी बस कॉर्न स्टार्च डलेगा इसमें। तो अब मैं इसे एक बॉईल का वेट करती हूँ, फिर हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। देख रहे हैं इसमें बॉईल आ चुका हुआ है। और अब मैं इस मोमेंट पे मैंने कॉर्न जो स्टार्च था इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया था। मैं क्वांटिटी आपको पहले ही बता चुकी थी। और अब हम इसे थोड़ा डालेंगे कि हमें इसकी कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम मेरा मीडियम है इस वक्त, तो आप भी मीडियम ही रखिएगा। मीडियम से लो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कॉर्न स्टार्च को भी तो थोड़ा टाइम मिले ना कि वो भी थोड़ा सा अनकुक ना लगे। आई थिंक दिस इज़ डन, क्योंकि अब मुझे लगता है कि नहीं, अब नहीं डालना चाहिए, बहुत रनी हो जाएगा। बस इस मोमेंट पर ये होगा कि मैंने फ्लेम को स्लो कर देना है। और अब जो मैं चिकन है उसे कट करके डायरेक्ट इसमें डालकर स्टर करूँगी। जी, मैं अब इसमें अपने ये सेसमी सीड्स डाल देती हूँ। और जो है वो 1 स्टर देने के बाद ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था इसे मैंने बाइट साइज़ में कट कर लिया है। आप देखिए बाइट साइज़ में कट किया है। और साथ में उसने वाटर भी रिड्यूस किया है, क्योंकि थोड़ा ठंडा हुआ तो उसने वाटर रिड्यूस किया। तो वो भी इसके साथ डाल देंगे। और जस्ट 1 स्टर देकर मैं इसे डिश आउट की तरफ लेके आती हूँ। कितना अच्छा लुक है। आपको ये एक्चुअल जो है वो पैन भी थोड़ा डार्क शेड का है ना, तो जब हम इसे वाइट प्लेट में प्लेटिंग करेंगे ना, तो उस वक्त आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आने वाला है। नो डाउट आप देखें, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम से लो पर है। तो बस अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। और सॉस इवन एक्स्ट्रा है अभी, मैंने जस्ट प्लेटिंग की थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम डाला। और मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बाकी मैंने स्टर फ्राई उसमें कर लिया था। आप डेफिनेटली सॉस और है, मैंने अलग रखा हुआ है, तो आप जो है वो जितना रिक्वायर्ड हो उतना डाल लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा।
और स्टर फ्रायर वेजिटेबल्स के साथ, तो जो भी आपको, कैरेट्स भी पसंद हो, मुझे ब्रोकली और अनियन पसंद है। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ज़रूर बनाइएगा, इजी भी बहुत है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।